on the digital platform of the Wings Academy. Students, today we are here to study the first chapter of mathematics of class 7, that is integers. Okay, so let's start with a number line. So students, we have studied in previous classes that all the counting numbers are natural numbers. Okay, so here हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करते हैं. सो दीज आर काउंटिंग नंबर्स और इन सबको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नेचुरल नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर्स. हम काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. ओके, जब हम काउंटिंग्स को 0 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उससे क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, है ना. ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. सो जब 0 को काउंटिंग नंबर्स के साथ ले लेते हैं तो क्या होता है? ये होल नंबर हो जाता है. होल नंबर. सो स्टूडेंट्स, जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है और स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वो 0 होता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन नंबर्स के अलावा और भी नंबर्स होते हैं जो 0 के पीछे वाले होते हैं, ना, लेफ्ट हैंड साइड. दीज आर नेगेटिव नंबर्स. ओके, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स. -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन. ओके, सो दीज आर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स. सो जब हम नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स को साथ ले लेते हैं स्टूडेंट्स, सबको कुल मिलाकर क्या बोलते हैं? ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. इंटीजर्स. ओके, सो इंटीजर्स का हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर all the natural numbers 0 and negative of counting numbers are called integers. So students, here we can see that integers होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. एक तो पॉजिटिव, these are positive. एक्चुअली ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव. ओके, 0 के पहले जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव. ओके, एंड जो 0 होता है स्टूडेंट्स, 0 ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है. इसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं. ओके, सो जो इंटीजर्स वो 3 तरह के होते हैं, है ना. इंटीजर 3 तरह के होंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0. सो जो स्टूडेंट 0 होता है वो 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव इंटीजर्स कितने मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स लाइक माइनस साइन के साथ -1 -2 -3 -4 -5. ऑल दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. एंड 0 जो होता है स्टूडेंट्स वो नहीं, 0 इज नीदर पॉजिटिव nor नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, 0 जो होता है ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है. ओके, सो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स 0 एंड ऑल द नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स. इन सबको कुल मिलाकर क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. ओके, इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं: नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, जो कि ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. ओके, नाउ वी विल सी द एडिशन ऑफ इंटीजर्स. ओके, addition of integers.
एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, सपोज हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, फॉर एग्जांपल 4 + 3, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सो जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है पॉजिटिव। ओके, 4 + 3 = 7। सो हमारा जो आंसर आएगा, जब हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम किसी दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सपोज -3 एंड -4, सो जो हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव ही आता है। ओके, -7। ओके, -7 नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर -7 आएगा। ओके, नाउ अगर हमारे पास दो डिफरेंट अनलाइक इंटीजर्स हैं, लाइक एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, लाइक 5 ले लेते हैं। चलिए, सो जब हम एक अनलाइक इंटीजर्स को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -4 और यहाँ पे +5 है, सो यहाँ पे ये ऐड ना होंगे, क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। सो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो उसका जो आंसर होगा नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का जो सम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा 5 में से -4 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट साइन हम क्या दें, ये जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है। सो जो नंबर बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, 5 बड़ा है। सो जो बड़े नंबर का साइन होता है वही हम यहाँ पे साइन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो बड़ा है 4 से। सो यहाँ पे जो, और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। सो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। सपोज हमारे पास एक स्मॉलर पॉजिटिव नंबर है, सपोज हमने 6 ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें हमें ऐड करना है -3। ओके, -3 ऐड करना है। यहाँ पे दूसरा कोई नंबर लेते हैं, लाइक -9। ओके, -9। सो जब अनलाइक इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तब एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डिफरेंस लिखना होता है, डिफरेंस। सो 6 और यहाँ पे क्या है, -9, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे हम सब टैग करेंगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ओके, और यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन क्या होगा यहाँ पे, तो हम देखते हैं दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है, दोनों में से इंटीजर बड़ा कौन सा है, तो वैसे 9 इंटीजर जो है बड़ा है 6 से, इसका साइन क्या, नेगेटिव है, तो हमारा आंसर आएगा हमेशा क्या है, नेगेटिव आएगा। ओके, सो ये थी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, properties of addition of integers. Okay, so the first property of addition of integers is closure property. Closure property. So students, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताता है, दैट किसी भी हम दो इंटीजर्स को सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो उसका आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो इंटीजर है 4 और 5, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। किसी भी दो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो, लाइक इंटीजर्स हो या अनलाइक इंटीजर्स हो, दोनों को सम करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, तो उसका आंसर क्या आएगा, 9 आ गया। हमने ले लिया दो नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो दोनों का जो सम आएगा क्या आएगा, -9, राइट, -9। तो यहाँ पे जो -9 है ये भी क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर मिलता है, राइट। नाउ अगर हम अनलाइक इंटीजर्स को भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -3 + 5, सो उसका किसी भी हम इंटीजर को, किसी भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है वो एक इंटीजर ही आता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस होगा तो इसका आंसर आएगा 2, पॉजिटिव 2। सो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ऑल दीज आर
इंटीजर्स। शुरू तो वही कहता है कि इफ द सम ऑफ, लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer। किसी भी दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है वो हमेशा इंटीजर ही होता है। ओके, नाउ you will see the next property that is commutative property। सो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, सपोज हमारे पास दो इंटीजर्स है लाइक a एंड b, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो किसके बराबर होता है, b प्लस a के बराबर होता है, इक्वल होता है a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। ओके, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 6। सो ये जो होगा 5 प्लस 6 होगा वो स्टूडेंट 6 प्लस 5 के इक्वल होगा। ओके, चलिए करके देखते हैं। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, और 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। दोनों क्या है, इक्वल है। सो ये तो कहा जा रहा है कि किसी भी दो इंटीजर को अगर हम इस तरह से लिखते हैं a प्लस b, सो वो b प्लस a के इक्वल होता है। हम तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास एक 3 पॉजिटिव इंटीजर है और प्लस एक नेगेटिव इंटीजर है लाइक 5। सो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, किसके इक्वल होगा, -5 प्लस 3 के इक्वल होगा। इसको अगर हम सम करें तो क्या होगा, 3 और यहाँ पे -5 है, सो ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है -2। हियर आल्सो वी गेट -2 व्हेन वी ऐड अनलाइक इंटीजर्स, राइट। सो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। किसी भी दो इंटीजर्स को अगर इस तरह से लिखते हैं हम, 3 प्लस -5 इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होता है, -5 प्लस 3 के इक्वल होता है ना। हमारा अरेंजमेंट कैसा भी हो, सम के जो इंटीजर्स हैं उनका जो सम आएगा हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। सो यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं लाइक इफ a and b are any two integers then a plus b equals to b plus a। क्या होता है, a plus b equals to b plus a होता है, right। Now we'll see the next properties of addition of integers। Okay, that is associative property, associative property। So students, associative property क्या करता है, सपोज हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स है लाइक a b and c। ओके, a b and c। सो अगर हम इसको इस तरह से ऐड करें, a प्लस b प्लस c, तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b प्लस c के इक्वल होगा। ओके, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। मींस अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करें और बाद में c को ऐड करें, a b को पहले ऐड करके बाद में c को ऐड करें, या फिर पहले b और c को ऐड करके उसमें a को ऐड कर दें, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारा a जो है, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू हो गया 3 और c का वैल्यू हो गया 4, राइट। और दीज आर इंटीजर्स। सो अगर हम पहले 2 और 3 को ऐड करें और बाद में उसमें 4 को ऐड करें, या फिर 2 को बाद में ऐड करें और पहले 3 और 4 को ऐड कर दें, बाद में उसमें 2 को ऐड करें, तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। पहले हमने 2 प्लस 3 किया तो 5 हो गया, बाद में उसमें 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया, राइट। हाँ, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 2 को हमने जिनका क्यों लिख लिया, राइट, एज इट इज लिख लिया। नाउ 4 और 3 को पहले ऐड किया, सो 4 3 7, नाउ 2 and 7 equals to 9। सो हियर वी गेट द सेम आंसर, है ना। चाहे हम किसी भी तरीके से 3 इंटीजर्स को अरेंज करके ऐड करें, उसका सम जो आएगा हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, है ना।
सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही तो कहता है, चाहे हम ए और बी को पहले ऐड करें बाद में सी को ऐड करें, या फिर ए को बाद में ऐड करें और बी सी को पहले ऐड करें, सो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Now moving to the next point, that is, आगे बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, that is additive identity, additive identity। So students, additive identity क्या कहता है, let's see। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर है a, है ना। सो a में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो क्या होगा, ये 0 प्लस a के इक्वल होगा, जो कि a के इक्वल होगा। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास a का कोई वैल्यू है 5, a का वैल्यू 5 है। सो अगर हम इसमें 0 ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, या फिर a प्लस b हो गया, a प्लस b माइनस 0, सो ये 0 प्लस 5 के इक्वल होता है, जो कि 5 के इक्वल होता है। मतलब 5 में अगर 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 5 में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है, या फिर 0 में हम 5 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता है। तो 0 जो है क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी इंटीजर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, लाइक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, लाइक -7 ले लिया हमने, चलिए -7 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो -7 ही आता है, -7 ही आता है। सो 0 जो है वो क्या है, किसी भी इंटीजर के लिए एडिटिव इंटीजर है, ओके, ये एडिटिव इंटीजर का काम करता है, ओके। सो 0 इज कॉल्ड एडिटिव इंटीजर। Zero is called additive identity, okay. Now moving to the next point, that is additive inverse, additive inverse। सपोज स्टूडेंट्स कोई हमारे पास इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर a, ओके। सो a में ऐसा कौन सा हम इंटीजर ऐड करें कि इसका आंसर 0 आ जाए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम a का नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं, इसमें नेगेटिव a ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 आएगा। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास एक 5 नंबर है, 5 इंटीजर है, ओके, पॉजिटिव इंटीजर 5 है। अगर इसमें हम इसका नेगेटिव इंटीजर 5 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई इंटीजर 4 है, इसका नेगेटिव इंटीजर इसमें हम ऐड कर देते हैं, लाइक -4, सो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सो 4 जो होगा, 4 का क्या होगा, -4 जो होगा 4 का एडिटिव इनवर्स होगा। दीज आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ओके, एडिटिव इनवर्स। सो स्टूडेंट्स 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, 4 का एडिटिव इनवर्स -4। सिमिलरली ऐसे ही हम सारे इंटीजर्स के नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होंगे, इसके नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए कि -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 होगा, और 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2 होगा। सिमिलरली 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 3 है, सो -3 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 3 होगा। 4 का एडिटिव इनवर्स 4 है, सो 4 का एडिटिव इनवर्स -4 है, तो -4 का जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा, वो 4 होगा, ओके। So these were the properties of addition of integers, okay.